वेरी इजी, 3 लाइन 4 लाइन, 3 लाइन का क्वेश्चन है। सब पढ़ लिए? पढ़ लो एक बार पढ़ लो। क्या हो रहा है क्वेश्चन में? क्या बनाने बोला है? क्या बनाने बोला है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। फॉर्मेट आता है अपने को। क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट डेबिट साइड में जो भी क्वेश्चन में बोला है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% और सैलरी देना है 3000 पर मंथ। और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में? नहीं है। तो क्या होगा? इक्वल। चलो बना लो। 4 मिनट दे रहा हूं आप लोग को इस क्वेश्चन में मैं। अरे 4 नहीं, 5 मिनट दे देता हूं। चलो 5 मिनट में बनना चाहिए क्वेश्चन विथ फॉर्मेट, फटाफट एकदम। स्केल पेंसिल में टाइम वेस्ट मत करो। यस सर। हाँ ये लो। हाँ गुड इवनिंग। सर वो क्वेश्चन बैंक। हाँ वो भेजा था ना आपको मैं। हाँ यस सर। हाँ वही वाला क्वेश्चन, उसको देख लिए क्या आप? यस सर। देख लिए ना? बस अभी एक दो क्वेश्चन और करके उसके बाद फिर वो करते हैं, ठीक सर है? ऑफिस। हाँ ऑफिस में बैठो ना, ऑफिस में बैठ जाओ। ये करने की ज़रूरत नहीं है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं इधर, ठीक है? करेक्ट प्रॉफिट्स तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है? बन रहा है भाई? ठीक है ठीक है। 1.5 मिनट हो गया है भाई, 1.5 मिनट कंप्लीट। कहाँ है बेटा? भाई नहीं ना, इधर आता है सैलरी। गलत है, फॉर्मेट चेक करो, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा नीटनेस से बनाओ भाई। इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है ना वो? शो करो ना यहाँ पे। करेक्ट प्रॉफिट से तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो, ठीक है? डेढ़ मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, जल्दी। डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, करेक्ट प्रॉफिट से है ना 80,000, डायरेक्टली लिख सकते हो। फॉर्मेट देखो भाई, पिछला क्वेश्चन का ही देखो। सर इसमें ऐसे बोला नहीं था तो फिर भी अपन सैलरी लेंगे। क्या नहीं बोला है? मतलब एवरी के बारे में कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन में दिया है, मतलब एग्रीमेंट है, समझो ना, मतलब है ना। ठीक है? ठीक है ना? 1 मिनट 40 सेकंड बचा है। 2 बाई सब खा जाओ, यही सबसे तो मार्क्स कटता है फिर आप लोग का। हो गया बोल के। कैसा फॉर्मेट है? हिंदी मीडियम के बच्चे लोग लिखते हैं उस टाइप का लिखे हो।
हैं? प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग भाई। आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो गया, खत्म कहानी। 1 मिनट बचा है। ठीक, फटाफट 30 सेकंड, 30 सेकंड बचा है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, लेजर को क्लोज कर दो, है ना। अधूरा है क्या ये? अधूरा है अभी, करो। टाइम अप। सबका हो गया ना? बनाना है क्या ये क्वेश्चन को मेरे को? हाँ ठीक है। क्रेडिट साइड 80,000, डेबिट साइड सैलरी 3,000 इंटू 12 36,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600। 1 लाख के ऊपर 6% 6,000, और 60,000 के ऊपर 6% कितना? 3600। हाँ ठीक है, 9600। और प्रॉफिट आ जाएगा आपका 34,400, 34,400 का प्रॉफिट। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को। क्वेश्चन रीड करो सभी लोग, प्लीज क्वेश्चन रीड करो। कर रहे हो रीड? सर आप लोग क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो? क्वेश्चन बना रहे हो? बनाना नहीं है ये क्वेश्चन को अभी, हर क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करो, क्या बोलता है क्वेश्चन में? आपका बन गया पिछला क्वेश्चन? चलो क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन क्या और क्या बोल रहा है? 3 पार्टनर है। अभी तक क्वेश्चन में क्या चल रहा था? 2 पार्टनर। अभी पहली बार 3 पार्टनर आए। कोई दिक्कत है क्या? 10 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर वर 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। फिक्स्ड कैपिटल बोल रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होता है अभी। ठीक है, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है हमको पता नहीं है, ना ही इस क्वेश्चन में वो रेलेवेंट है, इसलिए अभी हम नहीं पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है भाई। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। Z इज टू बी अलाउड सैलरी 20,000 पर मंथ, और प्रॉफिट फॉर द फर्म आफ्टर Z सैलरी वॉज 4 लाख। बताओ, पहला मेरा क्वेश्चन है, ये 4 लाख जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। कौन कौन बोल रहा है करेक्ट प्रॉफिट है सर? करेक्ट प्रॉफिट है। कौन कौन बोल रहा है नहीं सर रॉन्ग प्रॉफिट्स है? करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट प्रॉफिट्स। इनकरेक्ट प्रॉफिट्स एक ही जन है, 2 जन है, 2 जन बोल रहे हैं इनकरेक्ट प्रॉफिट्स, और बाकी सब बोल रहे हैं करेक्ट प्रॉफिट्स। कौन कौन बोल रहा है करेक्ट प्रॉफिट्स? क्यों बोल रहे हैं करेक्ट प्रॉफिट्स? कैसे है ये? क्या बोल रहे हो आप? अच्छा चलो वो क्वेश्चन, एक मिनट सर वो क्वेश्चन से पहले ये 4 लाख किधर आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? किधर आएगा? क्रेडिट साइड क्या बोल के आएगा? बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, यही बोल के आएगा। सब इस बात पे तो क्लियर है ना? ये 4 लाख P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय P&L नेट प्रॉफिट बोलकर आएगा।
अब सवाल ये है कि ये 4 लाख जो है ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख सकते हैं या कुछ गलती है? लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंस दिख रहा है मेरे को, शाबाश। कौन कौन बोल रहा है अभी फिर से एक बार, कौन कौन बोल रहा है सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो सर। और पूरा हाथ उठाओ ना, ये क्या चल रहा है पूरा, तब तो मेरे को समझ में आएगा। लिख सकते हैं। 1 2 और 3 लोग बोल रहे हैं नहीं, या क्या है? कौन कौन बोल रहे नहीं लिख सकते सर? क्वेश्चन देखना, ये लो क्वेश्चन देख लो भाई। नहीं लिख सकते? 2 लोग बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं? आप बोल रहे हो लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो बोल रहे हैं लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है? ये जो प्रॉफिट है, अब मैं हिंदी कर रहा हूँ, ये इस इंग्लिश का हिंदी कर रहा हूँ। ये जो 4 लाख में Z का सैलरी माइनस हो चुका है, हाँ या ना? Z का सैलरी माइनस हो चुका है आफ्टर Z सैलरी, यही बात है ना? Z का सैलरी माइनस हो चुका है। अब मुझे बताओ Z जो है पार्टनर है या एम्प्लॉई है? अब पार्टनर को जो भी दिया जाता है वो चार्ज होता है या अप्रोप्रिएशन होता है? और इसको उसने कहाँ पे डाल दिया? P&L में, चार्ज मान के P&L अकाउंट में डाल दिया, तभी तो माइनस कर दिया ना। आफ्टर Z सैलरी मतलब क्या हुआ? माइनस कर दिया है। Z का सैलरी कहाँ पे माइनस कर दिया है? P&L अकाउंट में माइनस कर दिया है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट ला रहा है। आपको ये बात समझ में आ रहा है? आप समझो कि भैया 3 पार्टनर है, प्लीज इधर देखो, इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। X Y Z, प्लीज क्वेश्चन में इधर देखो सर जी, इधर देखो। X Y Z 3 पार्टनर है, ठीक। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2:2:1। इन लोगों को जो प्रॉफिट मिलना है कैसे मिलना है? 2:2:1, ठीक। अब प्रॉफिट हुआ है 4 लाख मान के चलते, ठीक है, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, इनको क्या, एक तो प्रॉफिट शेयर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और सैलरी मिलेगा। सैलरी इन दोनों को नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, और ये इन सबको मिलेगा। एग्रीमेंट यही है ना? यही एग्रीमेंट है, डीड यही है। 3 पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? Z को सैलरी मिलेगा, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। यही बात है। ये कब मिलेगा? जब P&L अकाउंट में प्रॉफिट हुआ रहेगा तब मिलेगा, ठीक। ठीक है बात। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में? क्या हो रहा है कि Z क्या कर रहा है? Z सैलरी पहले ही माइनस कर दिया है, एग्रीमेंट के खिलाफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और एक्ट के भी खिलाफ काम कर रहा है। ये बोल रहा है भैया 4 लाख में से मेरे को पहले ही सैलरी मेरे को मिल जाना चाहिए। ये सही है क्या? ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि कई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, सर इसमें गलती क्या है? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेशर्म होकर बताओ सर समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? सर ऐसे कैच करना पड़ रहा है सर, दिमाग के बिल्कुल ऊपर ऊपर से जा रहा है सर। प्लीज़ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आता है। अगर किसी को यहाँ पे कोई बैठा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, एक एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट में से सारे बिजनेस के, या एक्स अमाउंट में से, सॉरी सेल्स ले लेते हैं, सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस होगा तो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट जिसको मैं बोल दूंगा। नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीज मिलेगा? क्या क्या चीज मिलेगा? सैलरी मिलेगा Z को, और क्या मिलेगा आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा, ठीक है। यही है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन हो कैसे रहा है? हो कैसे रहा है? सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस Z सैलरी, और उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसको क्या क्या हो रहा है? इसको, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर दे रहे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्वेश्चन अभी ये बता रहा है, लेकिन ऐसा हो चुका है, मतलब सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुका है। मुझे बताओ इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है?
फर्क है? क्या फर्क है? किसी को ज़्यादा फायदा हो जा रहा है क्या? Z जो है वो क्या कर रहा है? ज़्यादा फायदा ले रहा है, पहले ही सैलरी ले रहा है। अगर ये क्वेश्चन में तो चलो प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ रहता तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया रहता। Z अपना पैसा तो लेकर चले जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है तो उतना अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लॉस हुआ रहता तो फिर समस्या वाली बात हो जाती। ये वाला पिक्चर समझ में आया सबको? ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कैसे करेंगे? ये जो प्रॉफिट है ये सही है क्या? ये प्रॉफिट सही नहीं है, ठीक है, इसमें से सैलरी माइनस हो चुका है, तो क्या करेंगे? अभी वापस ऐड कर देंगे, सैलरी को वापस ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा? करेक्ट प्रॉफिट्स। करेक्ट प्रॉफिट्स आने के बाद फिर क्या होगा? फिर यहां पे इसको सैलरी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सैलरी देंगे, पहले नहीं देंगे भाई। बात समझ में आ रहा है? पहले नहीं देंगे, यही कॉन्सेप्ट है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। आप सैलरी, पार्टनर के सैलरी को चार्ज ट्रीट नहीं कर सकते हो, एप्रोप्रिएशन है वो। समझ में आ रहा है सबको ये वाला बात? हाँ, तो ये चीज़ लिखोगे क्या? ये लिख लो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट करके लिख लो, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये चीज लिखो आप, शुड बी, और ये हो रहा है एज पर क्वेश्चन, शुड बी और एज पर क्वेश्चन, और इसमें ही मैं अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। शुड बी और एज पर क्वेश्चन। अब हम करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्शन, सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस Z सैलरी नेट प्रॉफिट, एड Z सैलरी नेट, करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब इसमें से देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और शेयर। प्लीज़ ये 3 कॉलम बनाओ इस क्वेश्चन के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा। तीन कॉलम बना लो, पहले मैं 2 बनाया था, और एक कॉलम करेक्शन का कॉलम बना लो, ये हमको करना है भाई। Z सैलरी पहले ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में माइनस करेंगे। मैं बुलाता हूँ आपको, ठीक है? ऑफिस में बैठ जाना।
लिख लिए सब? क्या इसको, इस क्वेश्चन का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना सकते हो? बना सकते हो? करेक्ट प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या करते हैं आपको पता है? इनर कॉलम में लिखते हैं नेट प्रॉफिट, फिर अपन ऐड कर देंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे, फिर तीनों चीज़ यहाँ पे डेबिट करेंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट्स। ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। हो गया सब? लिख लिए ये? सबका हो गया? रिद्धि, मुस्कान, दक्ष, हो गया भाई? लिख लिए ये तीनों कॉलम? आपका हो गया? लिया? हो गया? हटा रहा हूँ मैं। ये लो, क्वेश्चन नंबर 14 था ना, ये लो। जब भी इनकरेक्ट प्रॉफिट्स दिया है तो आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इनर कॉलम में करेक्ट करना होता है उसको, ठीक है? बनाओ प्लीज, आपको टाइम दे देते हैं। ये क्वेश्चन में 4 मिनट देते हैं यार, 4 मिनट। किस किस का बन गया है?
जवाब किसी का? इनर कॉलम में करना है चीज़। सॉल्व करना है क्या? मेरे को बनाना है, बन जाएगा ना? अगर नहीं बन रहा किससे तो मेरे से पर्सनली पूछना। दक्ष बन रहा है भाई? हाँ बेटा, क्या किए हो? हाँ, लेस नहीं करना है बेटा, ऐड करना है। यहाँ लिखे हो ना, ये देखो, ऐड करना है। करेक्शन में क्या करना है? ऐड कर रहे हैं। माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं, ऑलरेडी माइनस हो चुका है। माइनस तो हो चुका है, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग जेड सैलरी बोल रहा है ना, तो माइनस हो चुका है। अभी करेक्ट करने के लिए अपन ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड करके करेक्ट निकालेंगे। उसके बाद ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, बस ये ऐड करना है, ठीक है? देख लेना। किसी को कोई डाउट प्लीज़? मुस्कान बन गया? हो गया? साबनी, लिया, हो गया? आपका नहीं बना? क्यों, क्या हो गया? हाँ, इसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पहली बात, ठीक है? प्लीज़ देखिए, अकाउंट याद होना चाहिए किधर क्या आता है, ठीक है? वो याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। बना ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 50, 50, 25, 1,25,000 टू PCA पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ। ये माइनस करोगे तो आ जाएगा। PCA का बैलेंस कितना, प्रॉफिट कितना है? नहीं, टोटल 275। 55, अच्छा 110, क्या माइनस बेटा? ठीक है ना, यही है ना?
कुछ मिस्टेक है? 6,40,000 ये लोग बता रहे हैं भाई, मेरे को नहीं मालूम। इन लोग बताओ भाई, तुम लोग कैसे आया? मेरे को जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ। 375 640 माइनस 375 करोगे पर मंथ। सर कैसे कर रहे हो? पर मंथ है, पर मंथ है। $20,000 इंटू 12। अच्छा मैं बना दिया। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 14। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इधर देखो भाई, प्लीज़ 1 मिनट देखो। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, मंडे मेरा क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। तो कल मेरा क्लास रहेगा, कल सुबह क्लास है। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं, अर्ली मॉर्निंग नहीं, हाँ संडे को कल 9 बजे रखते हैं। प्लीज़ सो के भी उठ जाओगे यार, हाँ प्लीज़। और प्लीज़ छुट्टी मत मारो प्लीज़, ठीक है। और उसके बाद ना आईपी का क्लास रहेगा, आधे घंटे का, आधे घंटे का, ज़्यादा नहीं, आधे घंटा 45 मिनट का आईपी का क्लास रहेगा। प्लीज़ इधर देखो, मंडे आपका 4 बजे के आसपास आईपी रहेगा, ट्यूसडे भी रहेगा। ये 3 क्लास आप अटेंड करके देख लो, जिसका है, ठीक है। बना तो ठीक, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, 3 क्लास अटेंड करके देख लो। सर कब? संडे को, हाँ। और मंडे ट्यूसडे मैं नहीं रहूँगा, तो आईपी का क्लास 4 बजे रहेगा। और बाकी लोग के लिए जो अकाउंट्स है वो नहीं आएगा, जिनका आईपी नहीं है वो लोग का छुट्टी है बेसिकली, ठीक है। और प्लीज़ अब इम्पॉर्टेंट बात है, वेडनेसडे बताओ क्या हो सकता है वेडनेसडे को? शाबाश, टेस्ट होगा सर, टेस्ट। अभी तक जितने क्वेश्चंस अपन जो भी पढ़े हैं उसका टेस्ट होगा, अकाउंट्स का टेस्ट होगा, ठीक है। और हो सकता है वेडनेसडे को हम, अगर मैं आ जाऊं वेडनेसडे को, तो हमारा बीएसटी या बाकी दूसरे सब्जेक्ट जो है वो अपन उठाएंगे, ठीक है। तो ये है अगले हफ्ते का आपका, अगले 3-4 दिन का शेड्यूल। प्लीज़ इस दिन, ये 2 दिन भी प्लीज़ आना आप लोग, ठीक है। क्योंकि हम किसी को बुलाए हैं तो अपन देख लो, अटेंड कर लो, उसके बाद जो भी है वो अलग बात है, ठीक है। तो ये 2 दिन आप लोग का रहेगा। चलो अब एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए आप लोग सॉल्व करो, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। आप लोग, एक बात बताऊं, आप लोग को लग रहा है कि बहुत आसान होगा 12th, बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप ऐसे नहीं है भाई, एक बार क्वेश्चन, तुम क्या पैक कर ले रहे हो भाई? मैं किसी को बोला ही नहीं हो जाने के लिए, ये क्या बात है? प्लीज़ 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 देखो, जो चल रहा है उसको तोड़ो मत यार, जो प्लान चल रहा है उसको तोड़ो मत। एक क्वेश्चन, आज मैं हमेशा 2 क्वेश्चन बोलता हूँ, आज एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद आसान लगेगा तो बना लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़, अतुल और मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, प्लीज़, ठीक है। बैलेंसेस 1 अप्रैल का दे दिया है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बोल रहा है, कोई लेना देना है क्या इससे? ये वर्ड से हमको कोई लेना देना अभी नहीं है। अतुल का 5 लाख, मिथुन का 6 लाख। लोन अकाउंट्स, अतुल का CR बोल रहा है और मिथुन का DR बोल रहा है, ये क्या होता है? CR मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। CR मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब फर्म का एसेट है कि लायबिलिटी है? फर्म का लायबिलिटी है। और मिथुन का जो लोन है वो फर्म का एसेट है। क्लियर है बात? क्लियर है, हाँ। तो लायबिलिटी के ऊपर हम क्या देंगे? लायबिलिटी के ऊपर हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे।
और एसेट से हम इंटरेस्ट लेंगे क्या? लेंगे? कुछ नहीं बोला है तो नहीं लेंगे, लेकिन क्या लिखा है यहाँ देखते हैं। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%। अलाउ भी करेंगे और चार्ज भी करेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे भी 8% और लेंगे भी 8%। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा रिकॉर्ड? क्यों, क्या हो रहा है? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो देंगे भी और लेंगे भी इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% का क्वेश्चन में बोल रहा है देना है। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 5000 ईच। पार्टनर लोग से, दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं। ठीक है, आप पहला जो फॉर्मेट बनाए थे P&L अप्रोप्रिएशन का, उस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे लिखा था क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पे आएगा। और प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड। बिफोर गिविंग इफेक्ट मतलब उसको माइनस प्लस कर दिए क्या? नहीं किए। मतलब मुझे बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन देने और लेने की बात हो रही है, वो इससे प्लस या माइनस हो चुका है क्या? प्लस या माइनस नहीं हुआ है। तो ये प्रॉफिट्स करेक्ट है कि रॉन्ग है? इनकरेक्ट प्रॉफिट्स है। तो क्या करना है? करेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाला जो है वो माइनस करोगे और लेने वाला ऐड करोगे और फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाओगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके बाद क्या ही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लीज़ बनाओ। देखो मेरी बात समझो, देखो